काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो स्टमक यानी कि मैदे के रिलेटेड हैं। लोग कहते हैं कि हम खाना कुछ ऐसा खाते हैं तो कोई हैवी खुराक खा लें तो उसके बाद उनको जलन होती है, हार्ट बर्न के जो इशू होते हैं उसके बारे में बात की जाती है। तो इन जनरल जो हम हिदायत देते हैं उन लोगों को जिन लोगों को इस एरिया में स्टमक की वजह से पेन हो रहा होता है या फिर खाना खाने के बाद उनको तेज़ाबियत महसूस होती है, उन लोगों के लिए है कि आपने 3-4 चीज़ों को मैनेज रखना है। एक, आपने फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, लेकिन फ्रीक्वेंट मील से मुराद ये है कि हर 2 से 3 घंटे बाद थोड़ी थोड़ी खुराक करें, लेकिन ये नहीं कि एक ही टाइम बैठ के 4 से 5 रोटियां खा ली। तो आपने डिवाइड कर लेना है खाने को, और बहुत ज़्यादा पेट भर के कभी भी नहीं खाना। उसके अलावा आपने जो रात को सोने से पहले आपका खाना जो है वो कम से कम 4 से 5 घंटे पहले होना चाहिए। 2 से 3 तो होना ही चाहिए इससे पहले। तो अगर आपने 7-8 बजे खाना खा लिया है और आप 11-12 बजे बेड पे जा रहे हैं तो आप अपने आप को 2-3 चीज़ों से बचा रहे हैं। एक, आप वज़न बढ़ने से बचा रहे हैं। दूसरा, आप डायबिटीज़ से ख़ुद को बचा रहे हैं। तीसरा, आप जो है अपने आप को मैदे के प्रॉब्लम से बचा रहे हैं। उसके अलावा आपने जो नेचुरल मतलब हर्बल रेमेडीज़ हैं उनमें इस्पागोल हस्क का बड़ा अच्छा कर देखा गया है कि जो लोग जिन्होंने तेज़ाबियत का मसला होता है, अगर वो इस्पागोल का इस्तेमाल करते हैं तो तेज़ाबियत में कमी होती है। उसके अलावा अगर आपका ये मसला ज़्यादा है या फिर पेन आपको कंटिन्यूस रहता है, आपकी एंडोस्कोपी वगैरह नहीं हुई और आपको काले रंग के पखाने आ रहे हैं, तो आपको अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। वो आपके कुछ टेस्ट वगैरह करवाएंगे जिनमें एंडोस्कोपी वगैरह है, तो वो देखेंगे कहीं कोई अल्सर वगैरह तो नहीं है, फिर उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट होती है। उसके अलावा आपने जो अगर आप टोबैको कंज्यूम करते हैं या आप अल्कोहलिक हैं या फिर आप सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, बहुत हैवी फ्राइड और इस किस्म की चीज़ें, तली हुई अशियाँ जो हैं इनका इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड जो हमारे पास फास्ट फूड की शक्ल में है उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इनको आपने कम करना है। चाय, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये पेप्सी, 7 अप वगैरह, इन चीज़ों का इस्तेमाल आप जितना कम करेंगे आपको ये मसला जो है उतना ही बेहतर होता महसूस होगा। और आप एक चीज़ याद रखिए कि अगर एक बार मैदा डैमेज हो चुका है तो फिर उसको रिकवर होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आपकी बाजू टूट जाए किसी भी खुदा न खास्ता किसी मसले की वजह से, तो आप क्या करते हैं, आप उस बाजू को 1 से 2 महीने तक मूवमेंट उसकी रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, लटका देते हैं ताकि वो ख़ुद से रिकवर हो और उसके बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ये चीज़ आप अपने स्टमक के साथ नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि आपने डेली खाना होता है, तो उसको अपना रिपेयर का उतना वक्त नहीं मिलेगा। सो बेहतर यही है कि देर होने से पहले ही आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर दें। आप मेरी ज़्यादातर वीडियोस में यही देखेंगे कि मैं लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहा होता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, अगर हम बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ लाइफस्टाइल के साथ ही बेहतर कर लें तो हम बहुत सारे मसलों से बच सकते हैं। अभी आज के इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके अलावा हमारे पास वेट लॉस पे क्वेश्चंस हैं, हेयर फॉल पे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं थायराइड के रिलेटेड। वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में जारी रखेंगे। टाइम